तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मात्र 10 ऐसे सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी के साथ छपेंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हो अब हमारे बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, तो हमें ये चाहिए कि यार हम उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हम वैसे क्वेश्चन को लगाएं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा छपे और हमें पूरा का पूरा नंबर दे कर जाएं। ठीक है, तो ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं या एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़े हैं या जो बच्चे पूरा पढ़ लिए हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में हम जितने सारे क्वेश्चन बताएंगे इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया से 3 से 4 बार कर लेना। देखना बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और चैप्टर 2 का पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। देखो कॉस इनवर्स में मुख्य मान निकालने का एक सवाल आएगा। अब हो सकता है यहाँ पे माइनस में 1/2 हो सकता है माइनस में √3/2 हो। ठीक है, एक सवाल 101% गारंटी के साथ कॉस इनवर्स का माइनस में वाला आएगा। और ऐसे सवालों को कैसे लगाना है, बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखना है, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, ये बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये बोला है कि कॉसेक इनवर्स माइनस में √2 का मुख्य मान क्या होगा। एक आता है कॉस का, एक आता है कॉसेक का। ठीक है, तो हमें इन दोनों सवालों को एकदम बढ़िया से लगाना है, एकदम मस्त तरीके से समझना है और ये कोशिश करना है कि हम चीज़ों को लिखें और बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी कैसे लिखना है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस हो जाए और हम बोर्ड एग्जाम में चीज़ों को फास्ट लिख पाएँ और सही सही लिख पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिटेल से बढ़िया से लिख के सॉल्व करना। चलिए अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात करिए। भाई इसका मान ज्ञात करना है, आराम से इसका मान ज्ञात करना है। याद रहे किसके रेंज में होना चाहिए। चौथा tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात करिए। जो मान आएगा वो tan के रेंज में होना चाहिए। चलिए सिद्ध करने वाले सवाल, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध करने वाले सवाल। सिद्ध करने वाले सवाल या तो आएंगे 2 नंबर में या तो आएंगे 5 नंबर में, लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कभी कभी 1 नंबर में आ जाए, लेकिन हाँ सवाल तो आएगा। सिद्ध करने वाला एक सवाल या 2 सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर सेट में। ठीक है, तो ये सवाल सेट करना है। इसमें हम x इक्वल टू मानते हैं साइन थीटा और फिर उसके बाद LHS लेते हैं, LHS में मान रख के प्रूफ करते हैं। क्लियर है। 6 नंबर है, पता है ना। अब देखो हम ऐसे सवालों में हम x इक्वल टू क्या माने कि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, तो उसके लिए हम लोग चैप्टर 2 का यूट्यूब पे पढ़ें फॉर्मूला। सब लोग सर्च करना चैप्टर 2 क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 फॉर्मूला अल्फा इंस्टीट्यूट। देखना मेरा वीडियो आएगा, 2 घंटे का वीडियो होगा। उस 2 घंटे को 2x स्पीड पे करके देखना, पता चल जाएगा कि भाई कितने सारे फॉर्मूले हैं, उन्हें कैसे याद करना है और कब हमें x इक्वल टू क्या मानना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टाइम निकाल के देख लेना, रिक्वेस्ट करेंगे बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, ये 7 तो जानते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता ही मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉस x को साइन x को तोड़ना होता है, पूरा सिंप्लीफाई करके लास्ट में आंसर लाना है x के पदों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2 ही सेम सवाल है, वैसे ही सवाल है बस थोड़ा सा अलग है, करना वही है, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और हाँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लिख नहीं रहे हैं इसका मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है।
यही 10 क्वेश्चन लगाना है और चैप्टर 2 पूरा खत्म करना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन हमें आज पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है और चैप्टर 2 खत्म करना है, ठीक है। वादा करो सब लोग कि सर इस बार हम मैथ में 100 में 100 लेकर आएंगे और अपना, अपने घर वालों का प्लस आपका नाम भी रोशन करेंगे, ठीक है जी। और लास्ट में चलते टाइम देखो बता दे कि क्लास 12th के बाद अगर किसी को लगता है सर हमें अच्छे से किसी इंडिया के टॉप मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी में BHU, JNU, DU, BBU इन सब से अगर करना है पढ़ाई आगे चल के, तो उसके लिए यार हमको देना होता है CUT का एग्ज़ाम। उस CUT के एग्ज़ाम में हमें अपने डोमेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस एक्स्ट्रा में GAT लैंग्वेज इन सब का करना होता है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से। और अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इसका तैयारी करेंगे तो मेरे पास टाइम बहुत कम होगा और हम बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। तो हर एक बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, खासकर CBSE बोर्ड के बच्चे। तो अगर सबसे आगे निकलना है तो हमें लगभग सबसे पहले तैयारी शुरू कर देना चाहिए, कम से कम थोड़ा-थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे कि हम इसके पैटर्न को, इसके सिलेबस को समझ पाएँ और बोर्ड एग्ज़ाम बाद इसकी तैयारी भी अच्छे से कर पाएँ। और हम लोग इसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस लक्ष्य बैच में। इस लक्ष्य बैच में तुम्हें हर एक चैप्टर का बढ़िया से डिटेल लेक्चर वाइज कंप्लीट कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, ठीक है। जितने सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में, सॉरी बोर्ड एग्जाम बोल रहे हैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ के सब लोग अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो और अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई शुरू कर सकते हो।